नमस्कार दर्शकों, इस समय हम लोग जुड़ रहे हैं जयगांव के खोखला बस्ती गोबरजीती नदी इस क्षेत्र से, ठीक खोखला बस्ती गोरखा भवन के नजदीक। और ये दृश्य देखें, नदी में पानी काफी बढ़ गया है और लोगों को किस तरह से अपने आप को जोखिम में डालकर यहाँ से जाना आना पड़ रहा है। आप ये दृश्य देखें। और आपको बताना चाहेंगे कि जब जब नेता लोगों को पावर मिलता है, जब जब कोई पोस्ट मिलता है, तो सबसे पहले कहते हैं कि नदी पे पुल बनवाएंगे। ये देखें, ये बच्चा किस तरह से जोखिम, अपने आप को जान जोखिम डाल के इस तरह से नदी पार करता हुआ। और यह इस तरह से केवल यही नहीं, तमाम लोग जो इस नदी को पार करते हैं, इसी तरह से पार करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि माननीय जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी जब नए चेयरमैन बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि डेवलपमेंट का कार्य होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जयगांव के खोखला बस्ती में कई जगह पे, कम से कम 2-3 जगह नदियों पे पुल बनाने के लिए भी वो कार्य करेंगे। लेकिन आज तक एक भी पुल ना बन पाया और ना जाने कब बनेगा। मैं क्षमा चाहूंगा कि इस तरह से मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन यह दृश्य देखने के बाद काफी दुख हो रहा है। और नदी जब जब बढ़ती है, तब तब लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है, तब यहाँ पे बाढ़ जैसी हालातें आ जाते हैं। काफी लोगों को घर द्वार छोड़कर पलायन करना पड़ता है। और यहाँ पे मिट्टी का ढेर जो भूटान से आता है, वो तो एक समस्या है ही, लेकिन आखिर कब तक लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? क्या जयगांव में इस तरह के नदियों पे पुल नहीं बनाया जा सकता? जयगांव में 40 करोड़ 50 करोड़ सड़क नाला बनाने में खर्च हो जाता है, लेकिन कुछ पैसा अगर इन जैसे नदियों पे भी अगर खर्चा कर दिया जाता, तो ये जो लोग इस तरह से नदी पार करने के लिए मजबूर हैं, शायद उन्हें इस तरह से जाना आना नहीं पड़ता। उन्हें अगर ब्रिज होता तो इस तरह से उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या खोखला बस्ती, गोबरजीती नदी एवं अन्य नदियों पे जो ब्रिज बनाने का जो बरसों से लोगों का डिमांड रहा है, क्या वो सपना ही रह जाएगा और खाली एक राजनीतिक मुद्दा ही रह जाएगा? या असल में भी इस नदियों पे ब्रिज बनाया जाएगा, नदियों किनारे बांध बनाया जाएगा, प्रोटेक्शन वॉल किया जाएगा? आखिर कब होगा? करोड़ों रुपया पश्चिम बंगाल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भेजती है, जयगांव भेजती है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट हो। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के नेतागण को केवल सड़क और नाला बनाना ही डेवलपमेंट दिखता है। इस तरह के नदियों पे पुल बनाने का कब विचार होगा? कब यहाँ पे उस पहल किया जाएगा ताकि लोग जो है इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाएंगे? या आप दृश्य देखें, आपके पास वाहन हो तो इस तरह से आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैदल चल रहे हो या 2 व्हीलर से, बाइक स्कूटी लेकर, तो आपको इसी तरह से इंतजार करना पड़ेगा या जान को जोखिम में डालना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ से पार कर सकते हैं। ये स्थिति देखें, ये स्थिति है जयगांव खोखला बस्ती क्षेत्र का। ठीक हम लोग यहीं पे गोरखा भवन यहाँ पे मौजूद है। काफी लोग यहाँ पे इसी तरह से इंतजार करते रहते हैं। आप ये देखें, अब ये दृश्य देखें किस तरह से जाना हमें पड़ रहा है। ये देखें, समस्याएं अनेक है। ये दृश्य देखें। आप केवल ये ना सोचिएगा कि आपके पास वाहन है और आप सुरक्षित पार कर जाएंगे। काफी समस्याएं हैं और इसका समस्या का समाधान एक ही है कि इस
इस नदी के ऊपर ब्रिज बनाया जाए। ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक और बात यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, जब भी प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे बनाया जाता है तो इस तरह से पत्थर और जाली का उपयोग करके बनाया जाता है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे इस तरह से जाली और पत्थर का बनाया जाता है, लेकिन अगर इस जाली बांध के ऊपर अगर कंक्रीट कर दिया जाए तो ये बांध और ज्यादा टिक सकता है। लेकिन ना जाने इंजीनियर और हमारे यहाँ के नेतागण अधिकारीगण को कब समझ में आएगा कि केवल पत्थर और जाली से बांध बना देने से नहीं होगा, मिट्टी बोरियों का बांध बना देने से नहीं होगा, उसके ऊपर अगर कंक्रीट का एक लेयर कर दिया जाए तो वो ज्यादा टिकेगा। क्योंकि इसी को फिर कुछ लोग खती कर जाते हैं, बोलते हैं कि जाली चोरी हो गया, पत्थर चोरी हो गया, और फिर अगले साल फिर बजट सैंक्शन होगा, फिर वही कार्य होगा और फिर उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन जगहों को अपना समझते हुए यहाँ के नेतागण अधिकारीगण कार्य करें। और मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगा कि केवल वादा ही मत कीजिए। आपको जब कुर्सी मिलेगा, जब आपको पोस्ट मिलेगा तो आप लोग कई वादे करेंगे, इलेक्शन आएगा तो आप लोग कई वादे करेंगे, लेकिन वो वादा ही रह जाता है। इलेक्शन और तमाम प्रोपोगेंडा ही रह जाता है। लेकिन लोगों को इसी तरह से कल भी इस नदी के ऊपर ब्रिज की डिमांड थी, आज भी है, और ना जाने आने वाले साल कितने सालों तक यही डिमांड रहेगा। एक बार फिर से मैं माननीय जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा से कहना चाहूंगा कि आपने जब जेडीए का चेयरमैन का कुर्सी संभाला था, जब आप पहली बार बैठे थे, तो आपने कहा था कि जयगांव के खोखला बस्ती के नदियों पे 2-3 पुल बनाने के लिए आप कार्य करेंगे। आज भी आपका इंतजार कर रहा है, और जिस दिन वो नेक दिन आएगा उस दिन भी मैं उसे दिखाने के लिए मैं आगे आऊंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप अगर ये विजुअल्स देखेंगे तो पुल बनवाने के लिए जो कार्य आपके तरफ से किया जाना चाहिए आपके स्तर से, वो जरूर हो, और जिस दिन वो होगा उस दिन आपके लिए मैं कवरेज करने के लिए एक बार फिर यहाँ आऊंगा। अन्यथा इसी तरह से जो मुद्दे हैं इसी तरह से मैं आप सभी के समक्ष लाता रहूंगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो हकीकत है उसे हम लोग आप सभी के समक्ष दिखाते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ से विदा लेना चाहेंगे, फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ेंगे। जय हिंद।